आज हम बात करेंगे कि आप अपना फैमिली आईडी यानी कि एक परिवार एक पहचान कार्ड कैसे बना सकते हैं। फैमिली आईडी बनाने के लिए आप सरकार के पोर्टल familyid.up.gov.in पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर ऊपर दाएं ओर दिए गए रजिस्ट्रेशन एवं साइन इन बटन पर क्लिक करें। अब आप पंजीकरण के स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना नाम और आधार से पंजीकृत नंबर डालना है। उसके बाद OTP भेजे बटन पर क्लिक करें। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पंजीकरण स्क्रीन पर आप जो नाम और मोबाइल नंबर डाल रहे हैं उसी व्यक्ति को प्रमुख संपर्क व्यक्ति माना जाएगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आधार से जुड़ा हुआ वह फ़ोन नंबर आपके पास ही मौजूद हो ताकि आप तुरंत उस पर OTP प्राप्त कर सकें। अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को सही ढंग से दर्ज करें, नीचे दिया गया कैप्चा भरें और सबमिट पर क्लिक करें। पंजीकरण सफल होने के बाद साइन इन टू कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ साइन इन पेज पर वापस अपना आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें और OTP भेजे बटन पर क्लिक करें। आपको एक बार फिर OTP प्राप्त होगा, इसे ध्यान से भरें, कैप्चा डालें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब आप सीधे मुख्य पंजीकरण स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए अपना आधार नंबर दर्ज करें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। यहां से आगे बढ़ने से पहले कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि फैमिली आईडी के लिए पंजीकृत होने वाले परिवार में कम से कम पति पत्नी और उनकी अवयस्क संतानें जरूर शामिल हों। इसके अलावा आप अपने माता पिता, दत्तक पुत्र या पुत्री, भाई बहन और अन्य आश्रितों को भी परिवार में शामिल कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आप परिवार के जिन भी सदस्यों को जोड़ रहे हैं उन सभी का आधार कार्ड और उनके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपने पास जरूर रखें क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके परिवार की फैमिली आईडी पहले से ही सिस्टम में मौजूद है तो आधार eKYC के माध्यम से आपकी आईडी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। लेकिन यदि आईडी उपलब्ध नहीं है तो फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़े विकल्प को चुनें। अब आप अपनी सहमति देकर OTP भेजे पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपको पहले अपने नज़दीकी आधार केंद्र जाकर उसे अपडेट कराना होगा। OTP प्राप्त होने पर उसे दर्ज करें और वेरीफाई करें बटन पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपको अपनी आधार से सत्यापित जानकारी दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर दिए गए बाकी खाली विवरण को भरें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। इन विवरणों में आपको अपनी वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर और अपना व्यवसाय जैसे सिलाई, मजदूरी आदि भरना होगा। इसे भरने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब समय है परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ने का। सदस्यों को जोड़ने के लिए उनका आधार नंबर दर्ज करें, OTP भेजे पर क्लिक करें और हम आपको फिर से याद दिला दें कि सदस्य का आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अब OTP भरे के बॉक्स में सदस्य के फ़ोन पर आया OTP डालें और वेरीफाई करें पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन के बाद परिवार के उस सदस्य के सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें और सुरक्षित बटन पर क्लिक करें। सदस्य के विवरण में आपको उनकी वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, मोबाइल नंबर और व्यवसाय आदि भरना है। यहाँ एक कॉलम है आवेदक के साथ संबंध, इसे बहुत ध्यान से भरें। यह संबंध प्रमुख संपर्क व्यक्ति यानी कि जिसके नाम से लॉगिन किया गया है उसी के हिसाब से भरा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आवेदक अपने भाई को जोड़ रहा है तो वहाँ संबंध में भाई चुना जाएगा। अब किसी अन्य सदस्य को जोड़ने के लिए वापस वही प्रक्रिया दोहराइए। जब परिवार के सभी सदस्य जुड़ जाएं, तो नीचे दिए गए परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हैं, पता जोड़ने हेतु आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपने परिवार का पूरा पता जोड़ना है। सबसे पहले शहरी या ग्रामीण में से अपना विकल्प चुनें, फिर जनपद, तहसील, ब्लॉक और मकान नंबर जैसी जानकारी विस्तार से भरें। पूरी जानकारी दर्ज होने के बाद सुरक्षित कर आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब आप अंतिम चरण में हैं। आपको एक फाइनल स्क्रीन दिखाई देगी जिस पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी मौजूद होगी। इस जानकारी को एक बार अच्छे से चेक करें और वेरीफाई कर लें। सब कुछ सही होने पर फाइनल सबमिशन करें पर क्लिक करें। यह फाइनल सबमिट बटन आपको स्क्रीन के एकदम नीचे दाईं ओर मिलेगा। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। स्क्रीन पर ऊपर आपको 12 अंकों का फैमिली आईडी
प्रोविजनल नंबर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए जरूर नोट कर लें। आवेदन जमा करने के बाद आपके फॉर्म को लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद एसडीएम या वीडियो के अनुमोदन के बाद आपकी पक्की फैमिली आईडी जारी कर दी जाएगी। फैमिली आईडी बनने के बाद आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त हो जाएगी। और हाँ, अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए आप कभी भी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी फैमिली आईडी बनाने की पूरी जानकारी। अगर आपको फैमिली आईडी बनानी है तो हमारे द्वारा बताए गए इन स्टेप से आप फैमिली आईडी बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको भी ज़रूरत हो फैमिली आईडी बनाने की, वो सभी लोग इस सिंपल स्टेप को अपना करके फैमिली आईडी जरूर बना लें। इसी के साथ बने रहें एनएस नाउ के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।